हे मिस्टर नुमान मिस्टर, इस टाइम पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो 2022 में जितने भी ड्रामे स्टार्ट हुए हैं, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा क्रिस्प स्टोरी अगर किसी ड्रामे की है तो उसका नाम है कैसी तेरी खुदगर्जी। आज मैं इस ड्रामे की आपको कंप्लीट स्टोरी बताने वाला हूं, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड के मतलब अब तक क्या कुछ हो चुका है और आगे क्या होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको इस 10 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर कंप्लीट स्टोरी सुनने को मिलेगी। खासतौर पे ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है जिन्होंने अभी तक इस ड्रामे की एक भी एपिसोड नहीं देखी, और जो देख चुके हैं उनको क्विकली बताऊंगा कि अब तक क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। तो फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से करते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। अकरम एक बहुत ही शरीफ इंसान है जिसकी 2 बेटियां हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर वो टीचर है और ख़ास तौर पे अपने छोटे भाई, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम दिखाया गया है कि 2 भाई रहते हैं एक घर में, दोनों की शादियां हो रखी हैं, दोनों के बच्चे हैं। अकरम की जो 2 बेटियां हैं उसमें जो बड़ी बेटी है उसका नाम है महक। महक भी बहुत शरीफ लड़की, बड़ी प्यारी सी डिसेंट लड़की दिखाई गई है जो कि उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है जहाँ पर बाप पढ़ाता है। तो दूसरा बाप दिखाया गया उसका नाम रेहान है। रेहान की आगे से बीवी अंदलीब और रेहान का बेटा है एहसन। एहसन की और महक की इंगेजमेंट हो रखी है, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, नॉर्मल सही। एहसन बहुत ज़्यादा करता है और वो चाहता है कि जल्द से जल्द शादी भी हो जाए। यहाँ पर अकरम की बेगम उसको सजेस्ट करती है कि हमें अपनी बेटी की शादी करवा देनी चाहिए क्योंकि एंगेजमेंट तो पहले हुई हुई है, लेकिन बाप ये कहता है कि जब तक मेरी बेटियां किसी मुकाम पर नहीं आ जाती तब तक मैं शादी नहीं करवाऊंगा। फिर आपको दिखाया जाता है एक बहुत ही कमाल का सीन जहां पर रोड के ऊपर रेस चल रही होती है। ये इतनी कमाल की ओपनिंग दिखाई गई है इस दफ़ा दानिश तैमूर की, जो इसकी पहले किसी ड्रामे में भी आपको देखने को नहीं मिलती। आई रियली लव दैट सीन, द वे ही जस्ट केम आउट फ्रॉम द कार। और वहां पर आगे से तो डेफिनेटली थोड़े से होचों वाले सीन थे, लेकिन समहाउ कुछ डिफरेंट था, इसलिए ऑडियंस को पसंद आया। बेसिकली होता ही है कि रोड रेस, यानी कि रोड पे जैसे लड़ाई शुरू हो जाती है अक्सर, अगर कोई आपके सामने से अपनी गाड़ी ना हटाए तो कुछ ऐसा सीन बनता है। तो वहां पर जब मार पिटाई करने लगेगा, शमशेर नामी लड़का जो कि बहुत बड़े नवाब का बेटा है, स्पॉइल्ड औलाद दिखाई गई है, एक ऐसा लड़का जो सिर्फ वो करता है जो उसका दिल चाहता है। यहाँ पर खुला पैसा, बड़ी कमाल की पर्सनालिटी, तो दिखाया जाएगा उसको कि जिस टाइम वो जुल्म कर रहा होगा एक लड़के पे तो उसी ट्रैफिक में कहीं फंसा होगा महक का बाप अपनी फैमिली के साथ। तो ऐसे में वो निकल के आएगा गाड़ी से बाहर, चूंकि वो प्रोफेसर है तो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कोई बच्चा इस तरह से रोड पे किसी के साथ लड़ रहा है या बदतमीजी कर रहा है। तो वो बाहर आके उसको ये कहेगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, किस तरह के बंदे हो तुम, किस माँ बाप के बेटे हो तुम इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हो। तो अभी वो इतनी बातें कर रहा होगा तो यहाँ पर वो कहेगा कि अंकल मेरा जो दिल करता है मैं वो करता हूँ, निकाल लेता है अपनी पिस्टल और होवर करता है जैसे ही महक के बाप की तरफ। तो ऐसे में चीखता चीखता आता है उसका भाई और साथ में उसकी बेटी। जैसे ही बेटी पर नज़र पड़ती है शमशेर की तो उसकी नीयत वहाँ से ख़राब हो जाती है। नीयत इस सेंस में ख़राब नहीं होती कि मतलब वो को बहुत गंदा इंसान है और उसकी इज्जत लूटना चाहता है, उससे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। यानी कि पहली ही नज़र में दानिश तैमूर को अक्सर जैसे लड़कियों से प्यार हो जाता है ड्रामों में, वही सीन दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर कि यहाँ पर पहली ही नज़र में इसको महक से प्यार होता है तो उसी टाइम इसके बाप को छोड़ देता है। फिर आपको दिखाया जाता है नवाबजादा जो कि बेसिकली शमशेर का बाप, एक इंतहाई रिच इंसान। और इतना रिच इंसान ये कैसे बना? क्या ये ऐसा काम करता है कि जो इसका बहुत अच्छा चल रहा है और ये लोग एक्सट्रीमली रिच हैं? बेसिकली ये लोग लोगों के चलते हुए बिजनेसेस को अपने नाम करवाते हैं फोर्सली। यहाँ पर जोर ज़बरदस्ती की बेस पर कम पैसे देकर उनके बिजनेसेस को हड़प कर लेते हैं। तो इस तरह से दे हैव मल्टीपल बिजनेसेस, और फिर इतने चलते हुए बिजनेसेस जब आपके पास हों तो आपके पास अंधी दौलत होती है। वही दौलत दिखाई गई है इस फैमिली के पास जो कि बेटा भी उड़ा रहा है, यहाँ पर बाप भी उड़ा रहा है, जो दिल चाह रहा है इनका वो लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में ड्रामे के अंदर आपको एक ट्विस्ट दिखाया जाता है कि जहाँ पर जिस टाइम इसकी नज़र पड़ रही थी महक के ऊपर छोटे नवाबजादा यानी कि शमशेर की, और वो जितनी भी रोड रेस चल रही थी तो उसकी वीडियो बन जाती है और वो वीडियो वायरल हो जाती है। जैसे ही वीडियो वायरल होती है तो हर जगह पर होते हैं उसके चर्चे। शमशेर घर में आके बेड पे उल्टा लेटा सोच रहा होता है, उस लड़की को सो जाता है। जब उठता है तो फिर उसी की क्लोज रिलेटिव यहाँ पर शाहजीन के नाम से जो एक एक्टर है वो कुछ रोल प्ले कर रही है। नाम की क्लैरिटी नहीं हो रही अभी तक क्या इसका एग्जैक्टली नाम है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
वो चूंकि उससे बहुत प्यार करती है, बहुत क्लोज है उसके, तो यहाँ पर वो उसको बताती है कि तुम्हारी वीडियो वायरल हो गई है और तुम तो बड़े फेमस हो। अब इस लड़की की ख्वाहिश है कि शमशेर किसी तरीके से उसको अपना ले, उससे शादी कर ले, लेकिन शमशेर जो है वो उसको बिल्कुल भी घास नहीं डालता। शमशेर अपने दोस्त शामिर को, जो कि ज़्यादातर उसके साथ रहता है, ये कहता है कि भाई मुझे इस लड़की का पता चाहिए चूंकि मुझे ये लड़की पसंद आ गई है। शामिर शमशेर को काफ़ी समझाता है कि छोड़ो इस लड़की का किस्सा, लेकिन वो कहता है कि मुझे सुबह तक इस लड़की का अता पता सब मालूम होना चाहिए, और वो पता लगवा लेता है उसके घर का, उसकी यूनिवर्सिटी का जहाँ पर वो पढ़ती है, सारी इन्फॉर्मेशन जैसे ही वो प्रोवाइड करता है शमशेर को, तो शमशेर साहब अगले ही दिन महक के घर टपक पड़ते हैं अपनी सारी फोर्स के साथ, अपने सारे बॉडीगार्ड्स के साथ। सबसे पहले तो बड़े ही कमाल का सीन दिखाया जाता है, द वे ही टॉक टू हर फादर, के मतलब ऐसे में मेरे साथ जितने भी गार्ड हैं वो मेरी प्रोटेक्शन के लिए नहीं बल्कि लोगों को मुझसे बचाने के लिए हैं। अंकल जी, जिस तरह से आपको पता है कि दानिश तैमूर बड़ी कमाल की स्माइल के साथ बातें करता है कि बैठ कर बातें करते हैं, इस बात का तो अंदाज़ा हो गया होगा कि मुझे तमाशे से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फ़र्क पड़ता है। इस तरह के फिल्मी डायलॉग्स के बाद आपको दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, जहाँ पर उसके घर में बैठ के बड़ा धड़ल्ले से महक के लिए हाथ मांग लेता है और कहता है कि मेरी इससे शादी करवा दी जाए, मैं निकाह करके उसको लेकर जाना चाहता हूँ, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। लेकिन डेफिनेटली कोई भी माँ बाप इस तरह से अपनी बेटी नहीं दे देते कि मतलब कोई भी आके ज़ोर ज़बरदस्ती की बेस पे रिश्ता मांगे और माँ बाप कहें कि हाँ हाँ बेटा ले जा हमारी बेटी। तो एज़ यूजुअल चूंकि बाप बड़ा रिस्पेक्टेड है, माँ भी ऐसे में उसको समझाती है प्यार से कि बेटा इट्स नॉट पॉसिबल, और बाप भी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, गुस्से से उसको वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन शमशेर ये कह के जाता है कि मैं महक को ले लूँगा। अब ऐसे चूंकि महक का फ्यांसी है, तो यहाँ पर उससे बिल्कुल बेयर नहीं होता कि उसकी आकर मंगेतर को कोई इस तरह से प्रपोज करे या शादी करने की बातें करे। तो वो अपने अंकल, अपने चचा, अपने ताए से बेसिकली ये कहता है कि भाई हमें पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए। उसकी मां दिलीप ये कहती है कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो इतने कच्चे हाथों में बैठा हुआ है, उसकी बहुत ऊपर तक पहुंच होगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आगे से महक का बाप भी ये कहता है कि मैं बिल्कुल भी कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना चाहता, बेटी का मामला है तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। फिर आपको दिखाया जाता है कि यहाँ पर टिपिकल हीरोज़ की तरह दानिश तैमूर एज शमशेर महक की यूनिवर्सिटी में भी आ जाता है, और वहाँ पर आके जब उससे मिलने की कोशिश करता है तो यूनिवर्सिटी के बाकी लोग महक की प्रोटेक्शन में आते हैं, और यहाँ पर जब वो ये कहते हैं कि हमारी बहन है, तो बड़ा कमाल का सीन दिखाया जाता है कि शमशेर कहता है कि महक तुमने बताया नहीं कि मेरे इतने ज़्यादा साले हैं, और फिर वो ये कहता है कि मेरा तुम्हारी बहन पर दिल आ गया है। बड़ा लफंडर टाइप लड़का दिखाया गया है, लेकिन पता नहीं क्यों दानिश तैमूर ये हरकतें करता बहुत क्यूट लगता है। अच्छा, फिर वहाँ पर कुछ फाइटिंग सीन्स होंगे और उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि जो महक है वो बहुत ज़्यादा डर जाएगी। उसका बाप भी काफ़ी अपसेट होगा कि इस बंदे ने हमारा तमाशा बना के रख दिया है, घर में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह, मोहल्ले में हमारी इज़्ज़त किसी कोड़ी की नहीं छोड़ी। और यहाँ पर एहसन को भी दिखाया जाता है कि वो काफ़ी अपसेट होता है, करना वो बहुत कुछ चाहता है महक के लिए, लेकिन वो डर रहा है चूंकि वो जानता है कि अगला इंसान एक्सट्रीमली पावरफुल है, मैं कुछ भी कर लूँ तो मैंने फेल ही होना है। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर महक को झूठी आस दिलाता है कि अब कभी शमशेर दोबारा तुम्हारे रास्ते में आए या तुम्हें तंग करे तो मुझे बताना, जस्ट लाइक अ पुअर स्पाइडरमैन। लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसी रात दिखाया जाता है कि शमशेर बड़ा रेडी होके आता है, पहले फ़ोन करता है, कहता है महक को कि मैंने तुमसे मिलना है, वो इनकार करती है और वो कहता है कि मैं डायरेक्टली तुम्हारे घर आ जाऊँगा। घर के बाहर खड़ा होकर जिस तरीके से इसको इंतज़ार करते हुए दिखाया जाता है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। बाप काफ़ी परेशान है कि मैं इसका क्या करूँ, बेटी काफ़ी अपसेट है, लेकिन बाप को ये कह कर जाती है कि आप मुझ पर भरोसा रखें, जैसा मैं आपका भरोसा लेकर जा रही हूँ वैसा ही लेकर वापस आऊँगी। जाती है उसके पास, यहाँ पर बड़ी कमाल की डाइनिंग लोकेशन वहाँ पर कर देती है प्रपोजल को रिजेक्ट बहुत ही धड़ल्ले से, और ये कहती है शमशेर को कि प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। शमशेर जो कि बिल्कुल जिसने कभी ज़िंदगी में रिजेक्शन बियर ना की हो, ऐसे में उसके सामने तो वो चुप रहता है। वो वहाँ से चली जाती है, टेबल को देकर मारता है और बाद में सोचता है कि अब उसको कुछ फोर्सफुली करना चाहिए, अदरवाइज़ ये लड़की मेरे हाथ से निकल जाए। उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करने के बाद महक काफ़ी अपसेट होती है, क्योंकि उसको पता होता है इस चीज़ का कि वो बंदा अब इसको रिवर्ट करेगा, कुछ ना कुछ वो ऐसा करने वाला है जो कि मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए ट्रबल क्रिएट करेगा। अगली ही सुबह आपको दिखाया जाता है कि महक के फादर को पुलिस आके अरेस्ट कर लेती है बिना कोई इल्ज़ाम बताए। यहाँ पर छोटा भाई बड़ा परेशान है, महक बहुत परेशान है। पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर पूछने की कोशिश करते हैं कि भैया ऐसे में हमारा कसूर क्या है। टिपिकल पुलिस वाले जैसे आपको पता है कि तंग करते हैं, कोई भी सीधा आंसर नहीं देते और बड़े फजूल सी हरकतें करते हैं। मतलब आई हेट सच पुलिस ऑफिसर्स
यहाँ पर जो किसी इन्फ्लुएंस में आके किसी गरीब के साथ या किसी मिडिल क्लास के साथ बहुत जुल्म करते हैं, वही सीन यहाँ पर दिखाया जाएगा कि फजूल फेक इल्ज़ाम के घबन किया ऐसे में इसने, और फैमिली काफ़ी परेशान होती है कि फादर ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसके बाप को बहुत टॉर्चर करता है, बाप पूछता है कि मेरा कसूर क्या है, वो आगे से उसको ये कहता है कि तुमने अदालत में जाकर ये कहना है कि मैंने इम्तियाज से 20 लाख रुपए लिए तो मैं वापस नहीं कर सका। बेचारा गरीब इंसान काफ़ी यहाँ पर हाथों मारता है, लेकिन क्या कर सकता है। फिर आपको दिखाया जाता है कि यहाँ पर महक काफ़ी अपसेट होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि कोई मामूली सा वकील मेरे बाप को छुड़वा तो नहीं सकता, क्योंकि ऐसे में बहुत ही पावरफुल इंसान। तो वो मजबूर होके फ़ोन करती है शमशेर को और यहाँ पर उसका नाम लेती है, और वो बड़ा ठरकी इंसान की तरह के जैसे लो दोबारा मेरा नाम, 3-4 दफ़ा उसके मुंह से नाम निकलवाने पर वो हो जाता है खुश और कह देता है उसको कि अगली ही सुबह तुम्हारा बाप तुम्हारे घर पे होगा। महक इस पॉइंट पर बहुत रोती है, अपने आप को बहुत लाचार, बहुत बेबस महसूस करती है, लेकिन फिर भी अपने बाप की प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए उसे ये सब कुछ करना पड़ता है। बाप अगले दिन जैसे ही घर आता है तो यहाँ पर बेचारा लाचार, मजबूर, बहुत ही डिफरेंट कंडीशन दिखाई जाती है प्रोफेसर साहब की, जो कि देख के आपको काफ़ी दुख लगेगा कि मतलब एक मिडिल क्लास इंसान के साथ क्या कुछ हो रहा है हमारी सोसाइटी में। फिर इस पॉइंट पर जिस तरह की शहूद अलवी की एक्टिंग दिखाई गई ना, आई मस्ट से कि मतलब मेरा दिल जीत लिया इस बंदे ने, क्या ही कमाल का रोया है, क्या ही कमाल की डायलॉग डिलीवरी, द वे ही सेट कि मेरा कसूर ये है कि मैं बेटियों का बाप हूँ। बेटियाँ जैसे रो रही होती हैं उस पॉइंट पर, ये फैमिली की जो तड़प है, तकलीफ़ है, इसको मैंने बहुत ही डीपली फील करा, और मेरे ख्याल से आप में से भी बहुत सारे लोगों को ये सीन पसंद आया होगा। इस सीन ने लेटेस्ट एपिसोड में दिल जीत लिया, बहुत ही कमाल की अदाकारी। लेकिन मुझे जो सबसे चीज़ जो बुरी लगती है ना, मतलब ऐसे ड्रामों के अंदर यहाँ पर प्रोवोक किया जाता है सोसाइटी वालों को कि जैसे उनको बड़ी तकलीफ होती है। भाई किसी के घर का मामला है, चाहे वहाँ पर पुलिस आ रही है, जा रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मोहल्ले वालों को क्या तकलीफ होती है कि भाई ऐसे में इकट्ठे होके आ जाते हैं कि मोहल्ला छोड़ के चले जाओ। हु द हेल आर यू गाइस? के मतलब अगर कोई इंसान किसी जगह पर कोई प्रॉपर्टी ऑन करता है तो हर इंसान के साथ कुछ भी कंडीशन बन सकती है। इट्स अ मैसेज कि यार लोगों को उनकी स्पेस दो, ऐसे इकट्ठे होकर जाना, किसी को प्रेशराइज करना कि ये मोहल्ला छोड़ दो, दैट इज़ इनसेन। फिर आपको दिखाया जाता है कि शमशेर के घर में भी ये बात बहुत फेमस हो जाती है कि ऐसे में लड़का बहुत इंटरेस्ट ले रहा है किसी बाहर की लड़की में, प्रोफेसर की बेटी है। बाप को ये चीज़ बिल्कुल भी बेयर नहीं कि भाई ऐसे में हम इतने नवाब बड़े बड़े लोगों के मैं बिजनेस हड़प कर रहा हूँ इसलिए कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा दौलत आ जाए, और ऐसे में बेटा एक ऐसी लड़की लेकर आना चाहता है कि जो बिल्कुल किसी काम की नहीं। ऐसे लोगों को जहेज से मतलब नहीं होता, दे जस्ट वांट के बहुत बड़े ख़ानदान में हमारा नाम जुड़े और हमारी नस्लें जो है ना वो तो मतलब कोई पैदा होते ही बादशाह सलामत हो। तो इसलिए बाप बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो यहाँ पर शादी करवा दे शमशेर की महक के साथ। वो शुरू से ही डिसएग्री होगा, इवन कि इसकी फैमिली के अंदर ही। जैसे दूसरी लड़की दिखाई गई, शाज़ीन नाम की जो एक्टर है वो प्ले कर शाज़ीन नाम की जो एक्ट्रेस है वो प्ले कर रही है, वो बड़ा इंटरेस्ट ले रही है, तो वो भी अपनी बहन को या माँ को जो भी इसका रिलेशन है इस औरत के साथ कहेगी कि भाई मेरी शमशेर से शादी होनी चाहिए, आप प्लीज़ कुछ करें। तो यहाँ पर वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है शमशेर की माँ को और उसके बाप को कन्विंस करने की या किसी तरीके से उनके माइंड को ट्रैप करने की। अभी 2 दिन बाद जब कुछ रिकवर होने की कोशिश करता है महक का बाप, तो आपको दिखाया जाता है कि शमशेर फिर से टपक पड़ता है उनके घर में, डायरेक्टली आके धौंस जमा के ये कहने की कोशिश करता है कि 1 हफ्ता है आपके पास, महक का हाथ मेरे हाथ में थमा दो, मैं अच्छे से निकाह करके लेकर जाऊंगा। ऑल्दो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निकाह से, रुखसती से, ये सब कुछ मैं आपकी इज्जत के लिए कर रहा हूँ, ताकि आप मोहल्ले वालों को ये एटलीस्ट बता सको कि मेरी बेटी की वहाँ शादी हुई है, कोई उठा कर नहीं ले गया। और फिर कुछ इसके ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग से डायलॉग कि आप यूँ समझे कि मैं आपके लिए जिन हूँ, जैसे अल्लादीन के पास एक जिन होता है, तो ऐसे मैं वो चिराग हूँ, यहाँ पर आप कुछ भी रगड़ के निकाल सकते हो। बड़े इंटरेस्टिंग डायलॉग्स इन लोगों ने ऐड कर रखे हैं इस ड्रामे के अंदर, जिसकी वजह से ड्रामे का जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा अपसेट है, 1 हफ्ते का टाइम दे रखा है उसने। बेगम ये सजेस्ट कर रही थी कि चूंकि हमने पहले इसकी एहसन के साथ इंगेजमेंट कर ली है, तो क्यों ना हम जल्दी से शादी करवा दें, एटलीस्ट जब इसका निकाह हो जाएगा, इसकी रुखसती हो जाएगी एहसन के साथ, तो वो बंदा पीछे हट जाए। क्योंकि स्टैंड गर्ल को या एक ऐसी लड़की को जिसका निकाह हो चुका है, शी इज़ नॉट वर्जिन एनी मोर, तो लड़के पीछे हट जाते हैं। तो हमें यही करना चाहिए। लेकिन आपको दिखाया जाएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन के जहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में ये लोग बड़ी कमाल की शादी की तैयारी कर लेते हैं निकाह की, कैसे में फ़ौरन से करके
रुखसती कर दी जाए। वहाँ पर तैयार हो रहा होगा एहसन और यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा महक को फुल रेडी होकर दुल्हन बन के बैठी होगी। पता चल जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिस इंसान ने इतनी ज़्यादा धड़ल्ले से मोहब्बत कर रखी हो वो अपना कोई ना कोई मुखबिर तो रखता है उस इलाके के अंदर या उनके घर के आसपास, जो एटलीस्ट नज़र रख सके कि क्या हो रहा है। शमशेर को पता चल जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में कि ऐसे में महक की उसकी फैमिली ज़बरदस्ती या जल्दी में शादी करवाना चाह रहे हैं ताकि उसको शमशेर से अलग किया जाए। बड़ा ही कमाल का थ्रिलिंग सीन आपको दिखाया जाएगा कि शमशेर आएगा अपनी पूरी फोर्स के साथ इनके घर घुस के इनके घर से इनके दूल्हे को निकालेगा। एहसन को यहाँ से गिरबान से पकड़ के पूरे मोहल्ले में ला के जलील करेगा, उसकी इंसल्ट करेगा और सबके सामने ऊंची आवाज़ में ये कहेगा कि महक को मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। दीज सीन्स आर क्वाइट एपिक। मेरे ख्याल से पहले आपने किसी दूसरे ड्रामे में इस तरह के सीन नहीं देखे होंगे कि जहाँ पर इतना ब्रूटली सब कुछ एक्ट हो रहा हो। एहसन को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने वाला है, उसकी तरफ ही पिस्टल होवर करके ये कहेगा कि आप कभी महक का तुमने सोचा भी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब जान तो हर इंसान को प्यारी होती है ना, जब वो ये देखेगा कि भाई ये बंदा तो बिल्कुल मेरे सर पे चढ़ गया। तो एहसन जो पहले डर की वजह से बचाने नहीं आया, अब जब उसको इतना ज़्यादा थ्रेट हो गया, इतनी ज़्यादा उसकी इंसल्ट होगी तो कहाँ वो महक के पास टपकने वाला। सो इन शॉर्ट वो महक को अब डेफिनेटली अवॉइड करेगा और यहाँ पर उसकी मां दलीप तो पहले ही बहुत डरती थी तो वो भी अब महक से दूर दूर रहेगी। फिर आपको दिखाया जा सकता है कि जहाँ पर महक के घर वाले ये डिसीजन लें कि हमें मोहल्ले वालों की बात मान लेनी चाहिए, वो हमारे हक में भी बेहतर है कि हम ये इलाका ये शहर छोड़कर चले जाएं। हो सकता है कि जब वो कुछ इस तरह की प्लानिंग कर रहे हों तो अगेन आपको दिखाया जाए कमिंग एपिसोड्स में कि अब वो शमशेर क्या करे कि महक को उठाकर गायब कर ले, यहाँ पर किडनैप कर ले कुछ टाइम के लिए, कुछ एक आधे दिन के लिए। फैमिली काफ़ी अपसेट होगी और उसकी फैमिली को यह समझाने की कोशिश करेगा कि मैंने आप लोगों को मना किया था इस तरह की कोई भी हरकत करने से। कभी निकाह करना शुरू कर देते हो, कभी घर से भाग रहे हो, आराम से मुझे जो है वो अपनी बेटी का हाथ दे दो, मैं शादी करके इसको इज्जत से रखूँगा। लेकिन ना तो महक एग्री थी ना उसके घर वाले, पर जब वो उसको मजबूर कर रहा है, ये कह रहा है कि मैं तुम्हें बंद रखूँगा, तो हो सकता है कि उस पॉइंट पर महक कितना एग्री कर ले कि ठीक है मैं अपनी फैमिली को मनाती हूँ, मुझे घर छोड़ दो, मेरी फैमिली बहुत परेशान हो रही होगी। ये सीन ऑप्शनल है, आपको इस पॉइंट पर भी दिखाया जा सकता है और आगे जाकर भी किसी पॉइंट पर। ये जस्ट ड्रामे के अंदर मजीद थ्रिल को ऐड करने के लिए होगा। अब आपको पता है कि नवाबज़ादा जो कि खुद भी काफ़ी टेंशन ले रहा है, यहाँ पर बच्चे को काफ़ी अच्छे से काफ़ी तरीके से समझा चुका है। इर्द गिर्द के सारे लोगों ने कहा कि भाई महक का पीछा छोड़ दो, हम उसे अपने ख़ानदान का पार्ट नहीं बना सकते। लेकिन चूंकि सबको शमशेर का आइडिया है कि वो अब अपनी ज़िद बना चुका है, उसको अब उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता, तो इनको भी कहीं ना कहीं अपना माइंड बनाना पड़ेगा। शमशेर का बाप क्या करेगा, नवाबज़ादा जाएगा सीधा महक के बाप के पास, उसके घर में जाके उसको अच्छी खासी दौलत ऑफ़र कराएगा कि भाई जाओ यहाँ से भागो, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि शायद इसका जो बाप है महक का वो लालची हुआ है, अपनी बेटियों को आगे करके वो हमें लूटना चाह रहा है। तो जब महक की फैमिली से मिलेगा तो महक का बाप अकरम ये कहेगा कि भाई आप अपनी ये दौलत लेकर जाओ यहाँ से, हमारी जान छोड़ो। हम तो चाहते हैं कि किसी तरीके से आपका बेटा हमारी बेटी की जान छोड़ दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। अगर आप कुछ कर सकते हैं, अगर आप अपनी पावर का कोई इस्तेमाल कर सकते हैं तो अपने ही घर में इस्तेमाल करें और अपने बेटे को रोकें। क्यों वो हमें बदनाम करने पर तुला है? हर जगह पर उसने हमें जलील करके रख दिया, हमारी बेटी की और हमारी पूरी फैमिली की ज़िंदगी को जहन्नम बना दिया। खुदा के लिए हमारा पीछा छोड़ दो। फिर बात को समझ आएगी कि मतलब सारा करा धरा मेरे अपने ही बेटे का है और अपने ही बेटे के साथ फाइट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जितने पावरफुल आप, उससे थोड़ा कम पावरफुल भी आपका बेटा हो तो मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर इमोशन की आ जाती है कि कोई भी बाप डायरेक्टली अपने बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। फिर क्या होगा कि इस पॉइंट पर यहाँ पर वो अपने बेटे को जब आराम से समझाएगा, बेटा फिर भी नहीं मान रहा, तो फाइनली उसकी बात पे सब एग्री कर लेंगे, इंक्लूडिंग शमशेर का बाप। वो भी कहेगा कि हाँ ठीक है भाई, अगर तुमने उसी से शादी करनी है तो हम तुम्हारी शादी करवा देते हैं। अब अंदर खाते उसके माइंड में एक बड़ी कमाल की प्लानिंग चल रही होगी। वो प्लानिंग सुनने का अब आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि शमशेर का जो बाप दिखाया गया ना, ही इज़ अ वेरी स्मार्ट पर्सन। उसे पता है कि यहाँ पर मैं कुछ भी अब्रप्टली करने की या फोर्सली करने की कोशिश करूँगा तो वो मेरा बेटा होने नहीं देगा, उल्टा वो मुझसे बिल्कुल बदजन होकर ये घर छोड़ देगा और मेरे पास अपने बेटे के अलावा और है ही क्या। तो फाइनली वो अपनी बेटे की बात मान लेगा और यहाँ पर होगा ये कि अब महक की फैमिली में भी ये बात बहुत आम होगी। महक खुद मुंह से बोलकर कहेगी कि बाबा उसने मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को किसी किस्म की अजियत का सामना करना पड़े। वो हर रोज़ तकलीफ़ देता है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होती, तो कोई मसला नहीं है, मैं उसके साथ शादी कर लेती। सारी फैमिली मिल बैठकर फाइनली इसी डिसीजन पे आएगी कि अब चूंकि एहसन भी पीछे हट गया है, वो लोग भी बिल्कुल आगे नहीं आ रहे, तो हमें इस लड़के से शादी करवा देनी चाहिए। दोनों फैमिलीज एक तरह की रेडी हो जाएंगी शादी के लिए।
बहुत ज़्यादा खुश आपको दिखाया जाएगा शमशेर को कि फाइनली उसने जो चाहा, जिस इंसान की ख्वाहिश की, वो फाइनली अब उसकी ज़िंदगी का पार्ट बनने जा रही है। ड्रामा इस पॉइंट पर आपको लगेगा कि जैसे बिल्कुल अब ख़त्म होने वाला है, सब कुछ बड़ा अच्छा मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू होके आगे प्रोसीड होगा, लेकिन यहीं से तो ड्रामे का मेन ट्विस्ट है। आपको दिखाया जाएगा कि जब शादी की तैयारियां हो जाएंगी बड़े भरपूर अंदाज में, यहाँ पर दानिश तैमूर एज शमशेर को रेडी होते हुए दिखाया जाएगा, दूसरी तरफ आपको महक को भी रेडी होते हुए दिखाया जाएगा। इस पॉइंट पर सब हाल में वेट कर रहे होंगे। सबसे पहले तो जब हाल में आएगा ये लड़का देखेगा कि मतलब यहाँ पर महक की फैमिली नहीं है, लेकिन वो भी थोड़ी देर बाद आ जाएगी, अपनी बेटी का इंतजार कर रहे होंगे। इस पॉइंट पर क्या करने वाला है शमशेर का बाप कि वो अपने एक बड़े खास बंदे को ये कहेगा कि तुमने महक को पार्लर से शादी की जगह पर आने से पहले पहले तुमने किडनैप करना है, उसको गायब करना है। पूरी प्लानिंग के साथ ये बंदा क्या करेगा कि महक को किडनैप करवाएगा। जिस गाड़ी में महक आ रही होगी उस गाड़ी के सराउंडिंग में आग लगाकर गाड़ी को वेस्ट करवा दिया जाएगा। और इन वर्स्ट सिनेरियो आपको ये भी दिखाया जा सकता है कि ये लोग एक फेक लाश का भी जो है ना बंदोबस्त कर लें कि जो हर तरह से जली हुई हो, बुरा हाल जिसका, सबको ये दिखाने के लिए कि महक तो जल भुन गई है, इस वाक़े के अंदर गाड़ी तबाह व बर्बाद हो गई। जब बताएगा जाकर ये सबसे पहले महक की माँ को कि एक्सीडेंट हुआ है और महक जो है वो मर चुकी है, तो उसकी फैमिली तड़प उठे। शमशेर को भी जैसे ही पता चलेगा इस बात का, वो जाएगा उस इंसिडेंट वाली लोकेशन पे, वहाँ पर हर तरफ आग लगी होगी, वो बहुत चीखेगा, चलाएगा, रेडी हुआ बैठा था उसके साथ शादी करने के लिए, लेकिन एंड टाइम पर महक से हाथ धो बैठा। ये चीज़ उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी और इस पॉइंट पर महक भी चूंकि गायब हो गई है, बहुत सारी ऑडियंस को इस पॉइंट पर यह दिखाया जाएगा कि जैसे वाकई महक की मौत हो गई है। शमशेर के बाप नवाबजादा ने महक को जान से मरवा दिया। आपको ड्रामे के अंदर इन एपिसोड्स में यही दिखाया जाएगा। आप लोग बिल्कुल ऐसा फिलर लोगे कि जैसे आप तो इस ड्रामे में महक नहीं आने वाली, ये बेचारा उसी की यादों में रहेगा, जबकि एक्चुअली में इसके बाप ने महक को किडनैप करवा के किसी दूसरे सिटी भेज देगा, कहीं पर जाकर उसको बंद कर देगा। अब महक के घर वाले भी उसकी मौत का हर तरह से सोग मना लेंगे। उनको भी यही लगेगा कि हमारी बेटी जो है वो मर चुकी है। वो जो फेक डेड बॉडी इन लोगों ने बनाई थी या किसी और की, उसको पेश कर दिया जाएगा और यहाँ पर बाद में दफना भी दिया जाएगा। शमशेर को दिखाया जाएगा कब्रिस्तान में, हर तरह से वो उसके लिए बहुत रो रहा है, तड़प रहा है, लेकिन उसका दिल इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि यहाँ पर वाकई महक की डेथ हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। शमशेर को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को यह कहेगा कि वो मुझे बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जा सकती, मैं उसे बिल्कुल भी खो नहीं सकता, मेरा दिल नहीं मान रहा कि वो मरी है। कई दिनों तक जब आपको दिखाया जाएगा शमशेर की हालत बेहतर नहीं हो रही, वो उसके इश्क में मारा मारा यहाँ पर काफ़ी अपसेट है, तो बाप आकर उसको समझाने की कोशिश करेगा कि मरे हुए इंसान के साथ प्यार नहीं किया जा सकता, मैं तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ। वो जो लड़की दिखाई होगी शाज़ीन नाम की, जो एक्ट्रेस है, प्ले कर रही है रोल के, उसके साथ तुम्हारी शादी करवा देते हैं। लेकिन शमशेर बिल्कुल भी एग्री नहीं होगा, वो मूव ऑन करना ही नहीं चाहता। वो इसी सदमे के अंदर है कि यहाँ पर महक गई तो गई कहाँ। उसकी फैमिली से भी जाके मिलेगा, हर तरह से सोचने की पूछने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आएगी। वो देखेगा कि फैमिली के अंदर अब वो एक लड़की नहीं है, फैमिली यहीं पर है, काफ़ी अपसेट होगा। लेकिन अचानक से आपको एक बड़ा कमाल का सीन दिखाया जाएगा कि यहाँ पर महक के जो घर वाले हैं उनसे जब बहुत ज़्यादा मिल रहा होगा, उनके पास टाइम स्पेंड कर रहा होगा, तो नवाबजादा क्या करेगा कि महक की फैमिली को सेपरेटली मिल के ये बताएगा कि उनकी बेटी ज़िंदा है, उसने किडनैप कर रखी है किसी दूसरे सिटी में और अब उनको भी वहाँ पर शिफ्ट करने जा रहा है। बेसिकली नवाबजादा का मकसद ये था कि यहाँ से इनको उठाया जाए, गायब किया जाए, ताकि मेरा बेटा इनकी तरफ बिल्कुल भी किसी किस्म की अटेंशन ना दे। सबसे पहले तो महक के घर वाले बड़े खुश होंगे कि शुक्र है हमारी महक जो है वो ज़िंदा है, उनके पास उसको भेज देगा। अब शमशेर जब ये देखेगा ना कि यहाँ पर फैमिली अब नहीं रही, बेटी अगर मर गई थी तो फैमिली का ये इलाका छोड़ के जाने का मकसद क्या था, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होगा इस चीज़ को देखकर। वो अपने दोस्त शमीर को कहेगा कि पता लगवाओ कि वो फैमिली कहाँ गई है, किधर गई है। काफ़ी खोज लगाने के बाद इन लोगों को एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा, क्योंकि मोहल्ले वाले स्टार्ट में तो यही कह रहे थे कि हमें नहीं पता कि भाई कहाँ पर गए, लेकिन फिर इनको पता चल जाएगा कि किस सिटी में गए। जिस सिटी में वो गए होंगे उस सिटी में आपको दिखाया जाएगा कि अब शमशेर चला गया है, बाप पीछे काफ़ी उसको बुला रहा है, काफ़ी फैमिली उसको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं, उस सिटी में पहुंच जाता है। अब नवाबजादा को पता चल गया कि मतलब यहाँ पर मेरा बेटा फुल टाइम इन्वेस्टिगेशन में है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। लड़की तो चलो मर गई थी, लेकिन उसकी फैमिली कहाँ गई। फिर पीछे से जब उसका बाप यहाँ पर शमशेर को रोकने की कोशिश करेगा तो शमशेर का शक मज़ीद कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा
कि कुछ तो गलत किया है मेरे बाप ने जो रियलिटी मेरे सामने नहीं आ रही। उसके इलाके में काफ़ी मारा मारा फिरेगा, बहुत ज़्यादा उसके इश्क में मुब्तला है, बहुत सारी दरगाहों में जाएगा, जाकर चादर चढ़ाएगा, दुआएं मांगेगा और फिर फाइनली आपको दिखाया जाएगा कि एक दिन महक जो है वो बेसिकली उस न्यू सिटी के अंदर किसी स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ा रही होती है। तो जैसे ही वहाँ से आएगी वापस रिक्शे में बैठकर तो आपको दिखाया जाएगा शमशेर की नज़र पड़ जाएगी महक के ऊपर और ये सीन बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला होगा, क्योंकि बहुत सारी एपिसोड्स के बाद जाकर आपको ये पॉइंट दिखाया जाएगा कि फाइनली इसकी नज़र पड़ी है महक के ऊपर। और महक को देखकर जैसे ही लड़का हैरान होगा, महक भी काफ़ी परेशान वहाँ से फ़ौरन से भागेगी और ये उसके पीछे पीछे भागेगा। बड़ा कमाल का आपको ये सीन दिखाया जाएगा कि जहाँ पर लड़की भाग रही है पीछे उसके शमशेर। तो इस पॉइंट पर भी आपको वो सीन दिखाया जा सकता है जिसका मैं शुरू में जिक्र कर रहा था कि इसको ज़बरदस्ती पकड़ के अपनी गाड़ी में बिठाएगा। बाप देख रहा होगा कि मतलब ऐसे में इसी रिक्शे पे बैठ के आना था मेरी बेटी ने, लेकिन बेटी तो है नहीं, और ऐसे में बेटी की नज़र पड़ेगी बाप के ऊपर और बाप को भी नज़र आ जाएगा कि शमशेर अब इस जगह पर भी आ गया और उसने फाइनली फाइंड आउट कर लिया है हमारी बेटी को। सबसे पहले तो वो महक को लेकर जाएगा किसी सुनसान जगह पर, जाकर कमरे में उसको बंद करेगा, उस पर काफ़ी गुस्सा करेगा, चीखेगा चिल्लाएगा कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गई। तो वो ये कहेगी कि मैं नफ़रत करती हूँ तुमसे, तुम्हारे वजूद से, मेरी नज़रों के सामने तुम बिल्कुल भी ना आया करो, क्या चाहते हो, क्यों मेरी फैमिली को और मुझे तुम अजियत दे रहे हो। तो वो आगे से काफ़ी इमोशनल बातें करने वाला है और फिर वहाँ पर पूछेगा कि मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो महक बताएगी इस पॉइंट पर कि मुझे बेसिकली किडनैप किया गया था उस दिन जिस दिन शादी होनी थी, मेरी फैमिली एग्री थी, सब कुछ एग्री था, फिर अचानक से पता नहीं क्या हो गया, तुम्हारे ही किसी बंदे ने मुझे किडनैप किया। अब ये चीज़ सुन के तो डेफिनेटली आपको दिखाया जाएगा कि शमशेर आग बगोला हो जाएगा, क्योंकि उसे फाइनली पता चल जाएगा कि ये सारी चाल मेरे अपने ही बाप की है। इसकी फैमिली तो एग्री हो गई थी, ये तो फाइनली शादी कर ही रही थी मेरे साथ, हमने इसको डबल बदनाम किया, एक शादी से पहले और एक शादी वाले दिन। तो अब इस पॉइंट पर शमशेर को हो सकता है कि कोई ऐसी हरकत करते हुए दिखाया जाए जिसकी वजह से इसके बाप को करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का नुकसान हो, क्योंकि उसका बाप एक बहुत ही लालची इंसान है और उसने ये सारी हरकतें सिर्फ इसलिए की ताकि वो किसी बहुत अमीर लड़की को अपने ख़ानदान की बहू बना सके। तो यहाँ पर डेफिनेटली बाप बेटे का टाकरा दिखाया जाएगा और बाप भी काफ़ी कमीना इंसान है, तो फिर वो क्या कुछ करेगा ये हम देखेंगे उन एपिसोड्स। अच्छा, फिर होगा ये कि चूंकि महक को किडनैप कर लिया है, घर वाले काफ़ी परेशान हैं, तो पीछे से आपको दिखाया जाएगा कि महक का बाप तकलीफ़ में और परेशानी में इतना ज़्यादा धंस चुका होगा कि बेचारे को बहुत बुरा होगा हार्ट अटैक और वहाँ पर उसकी मौत हो जाएगी। पूरी फैमिली तड़प रही होगी कि मतलब बेटी किडनैप हो गई है इतने अरसे बाद दोबारा, और ऐसे में बाप भी मर गया। महक एक दफ़ा दोबारा इसके आगे हाथ जोड़ेगी, रिक्वेस्ट करेगी कि मेरा बाप हार्ट पेशेंट है, प्लीज़ मुझे मेरी फैमिली के पास छोड़ आओ, मैंने पहले भी तुम्हारी बात मानी थी, मैं अपनी फैमिली को दोबारा से मनाने की कोशिश करूँगी और तुमसे शादी कर लूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे इस तरह से यहाँ पर ना रखो, मेरी फैमिली को बहुत अजियत होगी। तो इसकी बात मानने के बाद डेफिनेटली जब वो इसको लेकर जाएगा घर में, तो आगे जाके पता चलेगा कि यहाँ पर बाप को तो हार्ट अटैक हो गया, बाप की मौत हो गई। तो ये सीन भी ड्रामे का बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग होगा, क्योंकि कंटिन्यूसली यहाँ पर शमशेर ये भी देख रहा है कि मेरे प्यार को कैसे अजियत मिल रही है। पहले इसको मैंने कितना तंग किया, फिर शादी की दफ़ा मेरे बाप ने क्या किया और अब फाइनली इसका बाप भी मर गया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसको भी अंदर ही अंदर हिट तो बहुत कर रही होंगी, लेकिन वो महक से प्यार करता है, उसके लिए सच्चे जज्बात रखता है, उसको ये प्रूफ करने की बार बार अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। अब ड्रामे के इस फेज़ में आपको यही दिखाया जाएगा कि शमशेर हर तरह से प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है महक को कि वो उससे बहुत प्यार करता है, उसका बहुत ख्याल रखेगा। लेकिन जो लड़की अपनी सारी इज्जत गंवा चुकी हो, अपना फियोंसी गंवा चुकी हो, अपने बाप को गंवा चुकी हो, हर तरह से बिल्कुल महसूर होकर रह गई हो, उसे क्या समझ के मतलब वो इंसान कैसे उसको प्यार कर सकता है, या इसको कैसे उसके साथ प्यार हो सकता है जिस इंसान ने इतने ज़्यादा जुल्म ढाए। तो फिर आपको हमेशा टिपिकल ड्रामों की तरह दिखाया जाएगा कि दानिश तैमूर तरह तरह की हरकतें कर रहा है इसको इम्प्रेस करने के लिए, इसका दिल जीतने के लिए, लेकिन ये लड़की बिल्कुल भी उसकी बातों में, उसके प्यार में नहीं आ रही। इवन के ज़बरदस्ती हो सकता है कि आगे जाके इससे शादी भी कर ले, साथ रहना भी शुरू हो जाए, लेकिन फिर भी वो इससे प्यार नहीं करेगी, वो इसको बिल्कुल भी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर एट सम पॉइंट आपको दिखाया जाएगा कि शमशेर जब अपने सारे हरबे अपना लेगा, सब कुछ करने के बाद, अपनी दौलत छोड़ने के बाद, अपने नवाब वाले टाइटल को ख़त्म करने के बाद, इसके आगे हर तरह से झुकने के बाद भी अगर वो महक का दिल नहीं जीत पा रहा, तो वो महक को ये कहेगा कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ तो मैं अपनी जान दे दूँगा, मैं खुदकुशी कर लूँगा। तो आपको दिखाया जा सकता है कि ड्रामे के लास्ट एपिसोड में कि जहाँ पर ये बंदा जब खुदकुशी करने वाला होगा ना,
तब कहीं जाकर महक को इस बात का एहसास होगा कि अगर इस इंसान ने इतना सारा कुछ किया और अब अपनी जान भी देने को आ रहा है तो दैट मीन्स कि एटलीस्ट ये मुझसे प्यार करता है और ऐसे इंसान को मुझे खोना नहीं चाहिए। तो वहाँ पर आपको दिखाया जा सकता है ड्रामे की लास्ट एपिसोड में कि महक जो है वो शमशेर को खुदकुशी करने से रोकेगी और उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेगी और इस तरह से ड्रामे की एक अच्छी हैप्पी एंडिंग दिखाई जा सकती है। अभी तक ड्रामे से यही वाइब्स आ रही है, मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा ही एंड होगा और कुछ इस तरह से ड्रामे की ओवरऑल स्टोरी चलेगी। स्टोरी तो मिड में तकरीबन ऐसे ही आपको दिखाई जाएगी, लेकिन एंडिंग को हम एक दफ़ा दोबारा से प्रेडिक्ट करेंगे कुछ एपिसोड्स के बाद। मैं मज़ीद कड़ियों से कड़ियाँ जोड़कर देखूंगा कि क्या इसके एंड को किसी डिफरेंट तरीके से भी दिखाया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताई थी फ्रॉड ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी, जो कि बहुत ही बड़ा लेसन रखती है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज का बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।